मथुरा में जिला अधिकारी कार्यालय पर वर्तमान में दिव्यांग ई रिक्शा स्वरोजगार व दिव्यांग स्वरोजगार बूथ। मथुरा में लगातार ई रिक्शा जब्त किए जाने के मामले में आज तमाम दिव्यांग डीएम कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार से मांग की है कि हमारे ई रिक्शा को न पकड़ा जाए, जिससे हम दिव्यांग अपने परिवार और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। आए दिन हमारे ई रिक्शा को जब्त कर लिया जाता है। अगर हमारे ई रिक्शा को जब्त कर लिया जाएगा तो हम अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से कर पाएंगे। इसलिए सरकार से हम दिव्यांग मदद की गुहार लगते हैं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिव्यांगों से मत टकराओ, चूर-चूर हो जाओगे। दिव्यांगों से मत टकराओ, चूर-चूर हो जाओगे। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। मेरा नाम प्रकाश तंवर है और मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना से यूपी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मसला है जो आप यहाँ जो है DMO के आए हो? मसला सर यह है धरना इस बात को लेकर किया कि हमारे जो दिव्यांग स्वरोजगार अपना चलाते हैं उनको स्वरोजगार को छीना जा रहा है, दिव्यांग को बेरोजगार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और सेवा शुल्क के नाम पर उनको रात दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे वो दिव्यांग स्वरोजगार बूथ हो, जो हमारा मिशन चल रहा है राष्ट्रीय दिव्यांग सेना को दिव्यांग स्वरोजगार से जोड़ना, और आए दिन प्रशासन सेवा शुल्क के नाम पर हमारे जो दिव्यांग कुछ अपना व अपने परिवार का ई रिक्शा चलाकर व दिव्यांग स्वरोजगार बूथ लगाकर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको रात दिन छीना जा रहा है। और साथ ही हमारे 1% भी दिव्यांग जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, और ना ही अंत्योदय कार्ड हमारे दिव्यांग के बने हुए हैं। और साथ ही हमारा दिव्यांग 2016 पहले जो कहा गया था स्पेशल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि जो भी डीएम महोदय है वो अपनी कमेटी बनाकर अपने अपने जिले में उसको कठोरता से लागू कराएंगे, लेकिन उसको और कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आए दिन दिव्यांग को प्रताड़ित हर जगह किया जा रहा है। उन्हीं 14 सूत्रीय कुछ हमारी मांगे उनको लेकर आज हम डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे को यहाँ पूरा नहीं किया गया, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। और साथ ही ये अगर यहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सीधा प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्या हमें कहीं तक भी जाना पड़े। अभी तो हमारी ये शुरुआत है, अब देखते हैं हमें कितना डीएम महोदय न्याय देते हैं या नहीं दे पाते हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी ने ई रिक्शा दिव्यांगों के लिए दिए थे, और उन्होंने कहा कि दिव्यांग इस रिक्शे से अपना भरण पोषण आराम से कर सकेंगे। और दिव्यांग भाई इस रिक्शा को चला भी रहे थे, उनके साथ साथ सकलांग भी चला रहे थे। बट अब यह क्या हो रहा है कि दिव्यांगों से रिक्शा चलने नहीं दे रही पुलिस, और दिव्यांगों के रिक्शा जो चला रहे हैं वो छीने जा रहे हैं। पूरे डॉक्यूमेंट होते हुए भी 14,000 12,000 के चालान काटे जा रहे हैं, रिक्शा बंद किए हैं। और चालान तो चालान, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, थप्पड़ मारे जाते हैं, गंदी गालियां दी जाती हैं पुलिस के द्वारा। तुम लंगड़े हो, तुम्हें ये क्या, तुम्हें मरने का, तुम मर जाओ, क्यों आते हो? रिक्शा तुम्हें चलाने का अधिकार किसने दे दिया? तुम भीख मांगो, भीख मांगने के क्या कर सकते हैं? तो क्या हमें मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी ने जो हमें रिक्शा दिए थे वो हमें हमारे रोजगार के लिए दिए थे या हमें भिक्षावृत्ति करने के लिए थे? हमें वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में इधर उधर हम रिक्शा चलाते हैं, लेकिन वृंदावन में तो पुलिस प्रशासन ने हद कर दी कि डंडों से, थप्पड़ों से, गालियों से दिव्यांगों को लंगड़ा कह करके उन्हें संबोधित करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, और 12-12, 14-14 हजार के उनके चालान काट दिए और गाड़ियां सीज कर दी। अब दिव्यांग जो बेचारा अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर रहा था, उस रिक्शा से अच्छी सी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब वो रोड पर आ गया। क्या करे दिव्यांग? उसी को मांग को लेकर के हम अंत्योदय 5 किलो वो मिलते हैं ना, वो अंत्योदय कार्ड भी नहीं बन रहा है। कई बार हमने यहाँ तहसील में ऊपर जो कार्यालय वहां चढ़ा भी नहीं जाता दिव्यांग पे, जैसे तैसे हम चढ़ के भी जाते हैं, वहां क्या कह दिया जाता है, अब अंत्योदय बनना बंद हो गया है। मैं भी दिव्यांग, मेरी मिसेज भी दिव्यांग, और 4 बच्चे, और फिर भी अंत्योदय नहीं। तो किसके लिए अंत्योदय? उनके लिए जिनके पास 4 पहिया की गाड़ी है, बंगला है, उनके लिए अंत्योदय। और हम जो दिव्यांग हैं, कुछ नहीं कर सकते, और उनके लिए अंत्योदय नहीं है। हमें वहां से दत्कार करके भगा दिया जाता है, आपका कोई अंत्योदय नहीं, बंद हो गया अंत्योदय, चलिए चली जाइए। उधर राशन डीलर हैं, 4% हमारा कोटा है, तो 4% के अनुसार हमें राशन की दुकानें दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? अभी मैं बता रहा हूं, मथुरा जिले में कितने दिव्यांगों को राशन की दुकानें दी गई हैं?
कितने को दी गई है? 4% के लिए एक भी कोड नहीं दी गई है। हमें राशन की दुकान भी हम दिव्यांगों को दिया, हमारे जो अधिकार है हमें दिए जाए। हम ये मांग 14 सूत्री अपनी डीएम साहब से लेकर आए और हम एसएसपी साहब से भी मिलेंगे, उनसे हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो बूथ और जो ई रिक्शा माध्यम से हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं वो हमसे न छीना जाए, हमें अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करने दिया जाए, जो कि नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी ने हमारे हाथ में ये हमारे लिए दिए थे। अब इसे सबको चलाने लग गया और हमसे छीनने लग गए, ये कहां का न्याय है? और पुलिस प्रशासन, वैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें नाम दिया दिव्यांग और हमें पुलिस वाले करे लंगड़ा, मर जा, तुझे भगवान ने ऐसा बना दी, मर जा, भीख मांग, कहां जाए हम? मजबूरी का फायदा उठा रहे हम। इसलिए अगर हमारी मांग न मानी गई तो हम मर भी सकते हैं, अपनी आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे, और अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे, क्योंकि जब मैं दिव्यांग हूं और मैं ही चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? इससे पूरे परिवार को लेकर के मरूंगा ना मैं। चलिए आगे, जैसे बताया वृंदावन में आपके प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई आपकी चल रही है, आपको अभी डीएम ऑफिस में आए तो क्या आश्वासन? अभी हम गए नहीं, अभी हम साहब के पास में गए नहीं, लेकिन डीएम साहब अच्छे हैं, एक बार हम मिल चुके हैं डीएम साहब के पास में। हम आए, रैंप नहीं थी, अभी रैंप बन गई है। ये डीएम साहब ने हमारा पहला काम अच्छा कर दिया है, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि जितने बार हमारे प्रशासन के कार्यालय होंगे वहां सब पर रैंप होगी, और सभी पर रैंप बनवा दी उन्होंने। अब हम यही गुहार लेकर के, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, यही गुहार लेकर के साहब हमारा ई रिक्शा स्वरोजगार और हमारा बूथ स्वरोजगार, जो हमारा राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का सपना है, एक एक दिव्यांग को हम रोजगार देंगे बूथ के रूप में, चाहे ई रिक्शा पे अपने गुटखा बीड़ी सिगरेट टांग करके या पानी की बोतल बेच करके कैसे भी अपना पालन पोषण करके ये स्वरोजगार हम देंगे प्रति दिव्यांग को, किसी भी तरह से, चाहे हमें भीख मांग करके किसी दिव्यांग को रिक्शा दे करके और हमें वो टांग करके दें तो रोजगार देंगे, हमारा सपना है। अच्छा, वहाँ पे जो अभी तुम्हारे रूट नंबर लगाए गए थे तो उन रूटों के बारे में क्या कहना है, और क्यों रूटों का उल्लंघन? देखिए जी, 2 बार सिमती बन चुकी है। पहली सिमती थी, उसके साथ भी उन्होंने कहा कि दिव्यांग सब जगह चलाइए, तुम्हारा कोई रूट नहीं, दिव्यांग हर जगह चलाएंगे, और हमारी गाड़ियां चल भी रही थी। अब फिर दोबारा से सिमती बनी, अब उन्होंने हमारे साथ कहा कि भाई आप एक रूट ही ले लीजिए। हमने कहा हमारे थोड़े से दिव्यांग 100-150 से गाड़ियां चल रही हैं हमारे वृंदावन में, चलिए चलाइए, चल रही थी। लेकिन अब 1 तारीख से जब से राष्ट्रपति मुख्यमंत्री महोदय जी का जो आया है उनका आदेश, तब से तो पुलिस प्रशासन ने ऐसा कर दिया है कि उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं दिव्यांग के पास, फिर भी उनके 12,000 14,000 चालान और गाड़ियां सीज कर दी। तो किस तरह से आपने, किसी के पास मात्र और मात्र एक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 12,000 का एक डॉक्यूमेंट न होने पर कितने का चालान होना चाहिए? 12,000 14,000 का कहीं चालान होते हैं, और दिव्यांग होते हुए भी। और दिव्यांग अगर कहीं चल रहा है और वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ तो सबसे पहले डंडा दिव्यांग पर, सबसे पहली गाली दिव्यांग को दी जाती है वृंदावन में। सकलांग से कुछ नहीं कहते, दिव्यांग से कहते हैं, और दिव्यांग से कहते हैं तुम्हें अनुमति किसने दे दी चलाने की? तो भाई नितिन गडकरी जी से, प्रधानमंत्री जी से पूछिए, जिस दिन रिक्शा जो उन्होंने दिव्यांग के हाथ में दिया, उन्होंने क्यों दिया दिव्यांग को? और उन्होंने आज भी, नितिन गडकरी जी ने अभी 10 दिन पहले कहा था कि अब हमारी लेडीज बहनाएं और दिव्यांग भी इस रिक्शा से अच्छे से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, इन्होंने अभी भी किया है। और अभी बिहार के तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए मेरी सरकार आती है तो एक मंत्रालय उनके लिए अलग होगा, विभाग अलग होगा, और हर विभाग में एक दिव्यांग की नौकरी होगी। मैं भी चाहता हूं, ये राज्य में नहीं केंद्र सरकार से चाहता हूं, हर जगह 4% के अनुसार हर विभाग में हमारे दिव्यांगों की नौकरी दी जाए। एक दिव्यांगों की नौकरी सकलांग कर रहे हैं, और ये डॉक्टर
जो दिव्यांग 20% नहीं है उसे 45 और 50 का सर्टिफिकेट दे करके उन्हें नौकरी दे रहे हैं, और जो हम 50 और 60 और 80% के दिव्यांग हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। हमारी अगर पूरे भारत में देखा जाए 4% के अनुसार 1% भी नौकरी नहीं है हमारी दिव्यांगों की। हर विभाग में अगर ईमानदारी से खंगाला जाए तो 1% भी दिव्यांग नहीं मिलेगा, जबकि हमारे 4% कोटा है हर विभाग में।